Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, इस अवसर के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको हमें दिया है कि हम लोग इस नए दिन और नई सुबह में यहाँ पे ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जमा हो सके हैं। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया की तरफ से आपका प्रभु यीशु के नाम में हम इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में स्वागत करते हैं। आइए इससे पहले कि हम आज की इस बाइबल स्टडी को शुरू करें, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हम सब की मदद करे, सहायता करे। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद और आप तारीफ करते हैं क्योंकि आप योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता इस नए दिन और नई सुबह के लिए। प्यारे आज के इस नए दिन और नई सुबह को आपके हाथों में देते हैं, आपके नाम से शुरू करते हैं और प्रार्थना ये करते हैं पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, सहायता करें। हमें आपकी सहायता चाहिए वचन को सही ढंग से समझने के लिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए मदद करें कि हम इसे अपने अंदर जड़ पकड़ने दें ताकि हमारे अंदर फलवंत होने पाए, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो और परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है ताकि हम परमेश्वर के आत्मा की बातों को, परमेश्वर के वचन की बातों को समझ सकें। हमारा आज का रेफरेंस है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पिछले टाइम से। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था पार्ट 3, आज पार्ट 3 का थोड़ा सा एक बचा हुआ हिस्सा और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये पार्ट 3 का दूसरा भाग है। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स फ्रॉम 16, 17, 18 मेरे साथ निकालिए आप। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15, 16 और 17 पर यहां लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कलीसिया को यह बात कही जा रही है। प्रेरित पौलुस, अपोस्टल पौल कलीसिया से कह रहे हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन अच्छे नहीं हैं, दिन बुरे हैं। बाइबल के पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते और कहते भी हैं कि ये अंत का समय चल रहा है। और अगर ये दिन है, आपको और मुझे इस बात की जानकारी है, आपको और मुझे इस बात का पता है कि ये अंतिम दिन चल रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि फिर आप और मैं लापरवाह नहीं हो सकते। अवसर को बहुमूल्य समझिए, चाहे आखिरी दिन चल रहे हो या आखिरी दिन ना चल रहे हो, या हम शुरुआत में हैं या हम अंत में हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर इस बात से पड़ता है, इस बात से फर्क पड़ जाएगा कि हमने अवसर को बहुमूल्य अपने जीवन में समझा है या नहीं। आज का दिन जो आपकी और मेरी जिंदगी में जोड़ दिया गया है, आज के इस दिन को आप और मैं कैसे लेते हैं, आज के दिन के साथ आप और मैं कितने ज्यादा सिंसियर हैं। आज का दिन जो आपको और मुझे दिया गया है, अगर आप और मैं इस दिन के साथ सिंसियर नहीं हैं, तो आज का जो अवसर हमें मिला है ये हमारे कामों में बहुमूल्य नहीं रहेगा कि आज मुझे किस प्रकार से जीना, चलना, काम करना चाहिए। पौलुस कहते हैं अवसर को बहुमूल्य समझें। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 16 पर, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, बुरे दिन है। मेरे साथ देखिए, आप निकालिए कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय 5 पर। कुलुसियंस चैप्टर 4 वर्स 5, प्रेरित पौलुस कहते हैं अवसर को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बाहर वालों का मतलब है जो कलीसिया से बाहर के लोग हैं, नॉन बिलीवर्स, गैर मसीही लोग। उनके साथ बड़ी समझदारी से, बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी ही होशियारी से आप व्यवहार करें। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कौन से टॉपिक पे बात करनी है, कौन से टॉपिक पे बात नहीं करनी है, उनको क्या उत्तर देना है, क्या उत्तर नहीं देना है। बाहर वालों के साथ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। घर में, फैमिली में, पति पत्नी बच्चे कोई भी हो, छोटे बड़े घर में कोई भी, घर में आपस में हम किसी से किसी भी प्रकार से बात कर लेते हैं।
गुस्से में बात कर लेते, तू तड़ा करके बात कर लेते। लेकिन अगर हम ही लोगों को बाहर बात करनी पड़े तो हम बाहर वालों के साथ कैसे बात करते हैं? बड़े सलीके से बात करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, जी बिल्कुल, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इस प्रकार से हमारा एक व्यवहार एकदम बदल जाता है बाहर वाले लोगों के सामने। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक रीति से भी आपका और मेरा व्यवहार बाहर के लोगों के साथ बदल जाना चाहिए। मुझे जिस प्रकार से मैं उनके साथ बात करता हूं, उस प्रकार से मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता हूं। मैं जितनी चालाकी से, जितनी होशियारी से अन्य जातियों के साथ बात करता हूं, अपने लोगों के साथ मुझे उतनी ही स्पष्टता से, उतनी ही सरलता से, उतनी ही साफ सुनाई देने वाली आवाज और साफ समझ आने वाली भाषा में बात करना चाहिए अपने लोगों के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने यह वाली बात कही थी कि सांप की तरह चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यह है, सांप की तरह चतुर और कबूतर की नाई भोला। इसका मतलब यह है कि सांप की नाई चतुर तो बनना है आपको और मुझे बाहर वालों के लिए, और कबूतर की नाई भोला भाला सीधा साधा बनना है अंदर वालों के लिए, विश्वासियों के लिए, बिलीवर्स, ताकि उन्हें बीच में मेरी चाल ढाल, मेरा उठना बैठना चलना फिरना स्पष्ट रहे, क्लियरिटी रहे मेरी बातों में, मेरे शब्दों में स्पष्टता रहे। हम मसीह लोग क्या करते हैं कि अपने मसीह भाई बहनों के साथ तो बड़ी शातिरता से बात करते हैं, बड़ी चालाकी से बात करते हैं, और बाहर वालों के साथ बहुत हम्बल, इतने मीक हो जाते हैं कि बाहर वाले लोग कहते हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बड़ा सीधा भोला भाला है। अंदर के लोग जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने जो बात ये कही थी कि सांप की तरह चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो, उनका कहने का मतलब ये था कि आप अपने भाइयों के बीच में भोलेपन से बात करिए, खरे मन से बात करिए, स्पष्टता से बात करिए। रत्ती रत्ती बात साफ सुथरी सामने आना चाहिए, उसमें चालाकी और धूर्तता नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम बाहर वाले लोगों से अपनी प्लानिंग छिपाते हैं, अपनी योजना छिपाते हैं, अपनी बात छिपाते हैं कि हमारी कलीसिया, हमारे लोग, हम प्रार्थना में क्या बातें करते हैं, हम किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, वो बातें मैं बाहर के लोगों के साथ थोड़ी कर सकता हूं। वो बातें तो मैं अपने घर के लोगों के साथ करूंगा कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, देश के लिए, शहर के लिए, कलीसिया के लिए, बिलीवर्स के लिए, नॉन बिलीवर्स के लिए किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। ये बातें तो हम अपने लोगों के साथ करते हैं बैठ करके, बाहर के लोगों के साथ हम खुल के स्पष्टता से बात नहीं कर सकते। ये थी वजह प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही थी कि सांप की तरह चतुर बनना और कबूतर की नाई भोले, अपने लोगों के साथ भोलापन और बाहर वालों को होशियारी से, समझदारी से जवाब देना आना चाहिए आपको और मुझे। ठीक जस्ट वैसे ही संत पौलुस कलीसिया को यह बात कह रहे हैं कुलूसियों की पत्री 4 अध्याय 5 पर, कुलूसियंस चैप्टर 4 वर्स 5। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, बुद्धिमानी से व्यवहार करो बाहर वालों के साथ। समझदारी का भी व्यवहार करिए, विनम्रता का करिए, दयालुता का करिए, दीनता का करिए। तो अंदर वालों के साथ कठोरता का क्यों? अगर बाहर हम लोग स्पष्ट हैं तो अंदर वालों के साथ चालाकी क्यों? अगर बाहर वालों के साथ मेरा व्यवहार बिल्कुल प्रेम का है, दया का है, साफ स्पष्टता का है, तो अंदर वालों के साथ गड़बड़ क्यों की? हम अंदर और बाहर, बाइबल बताते दोनों जगह एक से रहे। कलीसिया से पौलुस प्रेरित कह रहे हैं उन लोगों से जो अन्य जातियों से आ रहे हैं और कलीसिया का हिस्सा बन रहे हैं, जो कलीसिया में शामिल हो रहे हैं, जो कलीसिया में शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि बाहर वालों के साथ, बाहर वाले कौन है? ये जो कलीसिया से बाहर के लोग हैं, दोज आर नॉट बिलीवर ऑफ क्राइस्ट, दोज आर नॉट पार्ट ऑफ चर्च ऑफ गॉड, उनकी बात हो रही है, बाहर वाले। लेकिन हम कभी कभी बिलीवर्स जो हैं ज्यादा आत्मिक और धार्मिक हो जाते हैं तो हम उल्टा कर देते हैं बात को। बाहर वालों के साथ तो हम विनम्र हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, घर वालों के साथ चालाक हो जाते हैं, अंदर वालों के साथ चालाकी से बातें करते हैं, खुल के बातें नहीं करते, साफ बातें नहीं करते, बात को सामने ढंग से नहीं आने देते, आधा सच सामने लाने का प्रयास करते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 16 पर, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो
इसलिए निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अवसर आपके हाथ में है, और आपको और मुझे अवसर इसलिए दिया गया है कि आज आप और मैं इस बात का पता लगा सके कि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज प्रभु क्या चाहते हैं, आज परमेश्वर मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आज प्रभु की मनसा मेरे लिए क्या है। आज सुबह जब आप उठे, आपने अपना डिवोशन किया, उसमें प्रभु ने आपको आज कौन सी बात कही, आज प्रभु ने आपको क्या कहा उसमें, यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि परमेश्वर आपको सारी ही बातें आज नहीं दे देगा। इसको आपने मैंने पढ़ा है पवित्र शास्त्र बाइबल को, इसकी सारी बातें आपके मेरे लिए हैं, लेकिन आज एक पर्टिकुलर बात क्या कही परमेश्वर ने आपसे। जैसे मुझसे उसने आज के दिन के लिए कुछ कहा है, और आज के दिन मैं उसको पूरा करूंगा। मुझे सुबह के डिवोशन में बता दिया गया कि तुम्हें आज ये करना है, ठीक है सर मैं करूंगा इस बात को। ठीक जस्ट वैसे ही आपके और मेरे लिए आज परमेश्वर के आत्मा ने क्या बात की है, इस अवसर को बहुमूल्य समझें। लिखा है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा को जानना प्रतिदिन के जीवन के लिए, और प्रतिदिन उसी निशाने की तरफ बढ़ते चले जाना जो आज प्रभु ने मुझे दिया है। मेरे साथ निकाले आप यूहन्ना की रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील 9 अध्याय 4 पद। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 9 वर्स 4। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बढ़िया बात यहां पे कह रहे हैं। उनको भी अवसर दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह के पास एक लिमिटेड टाइम था इस पृथ्वी पर जीने, रहने, चलने के लिए, काम करने के लिए। एक लंबा समय प्रभु यीशु मसीह को आपके मेरे समान नहीं मिला। बहुत सारे सेवकों के समान प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर रहते हुए एक लंबा समय काम करने के लिए नहीं मिला। बहुत सारे लोग हैं जिनको 40-40 साल सेवकाई में हो गए। मुझे तो अभी 40 साल नहीं हुए, 60 साल हो गए, 50 साल सेवकाई में हो गए। प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा 10 साल सेवा में हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने तो 3.5 साल सेवा की, 7 साल सेवा में हो गए, 8 साल सेवा में हो गए। प्रभु यीशु मसीह को इतना लंबा समय आपके और मेरे समान सेवकाई में नहीं दिया गया, इतना अवसर उनको नहीं मिला। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 4 पद। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 9 वर्स 4 लिखा है कि जिसने मुझे भेजा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। दिन ही दिन में, यानी कि एक सर्टन टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक उसी समय में, जो समय निर्धारित किया गया है, जो समय दे दिया गया है। और यही वजह है कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के दिए गए अवसर को बहुमूल्य समझें, और उसी समय के अंतराल में उस काम को कर गुजरे आप। हाँ कल कर लूंगा, देख लेंगे, परसों करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। नहीं, ये चीज आपके और मेरे लिए नहीं है। कलीसिया के लिए तो ये चीज नहीं है, कलीसिया के लिए ये बात बिल्कुल भी नहीं है। कलीसिया के लिए तो ये है कि आज के दिन को, आज के अवसर को आप और मैं बहुमूल्य समझें, और उस काम को करें जो परमेश्वर ने आज आपको और मुझे करने के लिए दिया है। कलीसिया को, हम कलीसिया में शामिल हो गए, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के सदस्य हो गए, परमेश्वर के चर्च के मेंबर हैं हम लोग, चर्च ऑफ गॉड के, चर्च ऑफ क्राइस्ट के हम सदस्य हैं। तो आपको और मुझे अवसर को बहुमूल्य समझना है, हर अवसर को जो आपको और मुझे दिया गया है। लिखा है कि जिसने मुझे भेजा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, क्योंकि इसके बाद वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। फिर एक समय आएगा, एक अवसर आएगा कि अवसर आपके हाथ से ले लिया जाएगा, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर आप उसमें वो काम नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपसे चाहता था। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात। तो प्रभु यीशु मसीह जो आपका और मेरे जगत का उद्धार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने आप मुझे परमेश्वर के काम में लगाया, अपने काम में लगाया है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह इतने समझदारी से, इतनी बुद्धिमानी से अवसर को बहुमूल्य समझ करके काम कर सकते हैं, तो आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बातों में एक एग्जाम्पल है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी बातों में एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो इस बात में भी प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए उदाहरण हो जाने चाहिए कि मुझे समय को
बहुमूल्य जानते हुए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय रहते रहते वो काम कर लेना चाहिए जो काम मुझे प्रभु ने करने के लिए दिया है एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल। एक मसीह शिष्य होने के नाते, मसीह चेला होने के नाते जो कुछ मुझे दिया गया है, पार्ट ऑफ चर्च, कलीसिया का सदस्य होने के नाते जो मुझे कहा गया है, जो मुझे बोला गया है करने के लिए, मैं उसे समय रहते रहते ही पूरा कर लूं। मैं उसे दिन रहते रहते ही पूरा कर लूं, इससे पहले कि वो रात आए जब मैं काम नहीं कर सकूंगा। या तो वो रात आएगी एज के हिसाब से कि जब ज्यादा एज हो जाएगी तब आप और मैं और ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते हैं, या फिर वो रात आएगी परसिक्यूशन के अकॉर्डिंग कि ज्यादा विरोध हो जाएगा, या वो रात आ जाएगी लॉकडाउन के अनुसार कि लॉकडाउन करके हमें घर में बैठा दिया जाएगा कि अब हम सड़क पे भी नहीं जा सकते हैं, 4 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, हम मजलिस नहीं लगा सकते, हम एक झुंड बना करके नहीं रह सकते, हम नए लोगों से नहीं मिल सकते, जाके गॉस्पेल शेयर नहीं कर सकते हैं। आ जाएगी वो रातें, रात के रूप बदल जाएंगे, रात जरूर आएगी, वो रात आएगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। रात का रूप बदल सकता है, या तो एज ज्यादा हो जाएगी, या स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, बीमारी में पड़ गए एक लंबे समय तक, या किसी और पारिवारिक उलझन में, समस्या में फंस गए, उसी से फुर्सत नहीं मिल रही है, किसी और काम में फंस गए, उससे फुर्सत नहीं मिल रही, तो सेवा में कब जाएंगे। तो इसीलिए जो आज मौका दिया गया है, अवसर दिया गया है, उसी को बहुमूल्य समझे। पता नहीं कल का दिन कैसा होगा। ये कह रहे हैं, प्रभु यीशु ने कही ये वाली बात कि जिसने मुझे भेजा है, प्रभु यीशु मसीह जैसा विद्वान व्यक्ति इस बात को कहता है कि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है। जिसने मुझे भेजा है, मुझे उसका काम उसी समय में पूरा कर लेना है जो समय मेरे लिए सुलभ है, आसान है, जिसमें मैं जा सकता हूं, जिसमें मैं घूम सकता हूं, जिसमें मैं लोगों से मिल सकता हूं, जिसमें मैं लोगों से बात कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वही बात संत पौलुस कह रहे हैं कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय के 5 पद में कि अवसर को बहुमूल्य समझ करके बाहर वालों के साथ समझदारी से व्यवहार करें। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 17 पद में लिखा कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, यह आपको और मुझे बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ देखिए अब आप इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 21 पद, हमने 21 पद तक पढ़ा था, लेकिन मैं इसके 21 पद को एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूं, आप लोगों को इसकी व्याख्या करके बताना चाहता हूं कि इसका सही अर्थ क्या है। लिखा है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। संत पौलुस कलीसिया को कह रहे हैं ये वाली बात। कलीसिया में कोई भी व्यक्ति अपने आप में उतना फ्रीडम, उतना फ्री, उतना स्वतंत्र नहीं है कि वो जो चाहे वो कर ले। अगर आप कलीसिया का हिस्सा है, कलीसिया के सदस्य हैं, तो हम कलीसिया के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, हम चर्च के प्रति जिम्मेवार हैं उस कलीसिया के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस कलीसिया का सदस्य बनाया है। अब मान लीजिए आप और मैं कलीसिया में शामिल हो गए हैं, तो आपकी और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस कलीसिया के लिए। कलीसिया की शांति भंग नहीं होना चाहिए, हर एक व्यक्ति इस बात का जिम्मेवार है। कलीसिया में किसी भी प्रकार की कोई भी बाहरी शिक्षा जो कलीसिया की नहीं है वो काम ना करने पाए। कलीसिया में किसी भी प्रकार से संसार की बातें प्रवेश ना करने पाए और कलीसिया की शिक्षा को बिगाड़ देना पाए। कलीसिया की बहुत सारी चीजें हैं, कलीसिया के सिद्धांत, कलीसिया की मान मर्यादा, कलीसिया के नियम कायदे कानूनों को हर्ट नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर के वचन से कलीसिया को दिए गए हैं। अब इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात की जिम्मेवारी कलीसिया में केवल कुछ ही लोगों के पास नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि आई एम ए पार्ट ऑफ द चर्च ऑफ क्राइस्ट, मैं मसीह यीशु की कलीसिया का एक हिस्सा हूं, एक अंग हूं, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं कलीसिया के प्रति। कलीसिया में घटने बढ़ने वाली, कलीसिया में उठने वाली, बैठने वाली कई सारी चीजों के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हैं। लिखा है कलीसिया के लिए कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, जबकि आप किसी की अधीनता में नहीं है। कोई आपके ऊपर अधिकारी नहीं है, मेरे ऊपर भी अधिकारी कोई नहीं है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना किसी प्रकार का कोई और ऑफिस, कोई भी नहीं। लेकिन मैं इस बात को जरूर जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे कलीसिया देकर के मुझे एक परिवार का सदस्य बनाया है, तो परिवार के लोगों के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं एक परिवार के प्रति जवाबदेह हूं।
पौलुस प्रेरित एक बात कहते हैं बाइबल में कि मैंने सबसे स्वतंत्र होने पर भी, कहते हैं कि मैंने सबसे स्वतंत्र होने पर भी अपने आप को सबका दास बना दिया। क्या है आखिर ये बात? जब वो स्वतंत्र है तो सबका दास अपनी खुशी से बन गया, क्योंकि पौलुस इस बात को जानते थे कि मेरी फ्रीडम, मानसिक स्वतंत्रता मेरे अहित होने का मेरे लिए खतरा बन जाएगी। अपने आप को, अपने प्रेम से, अपने आप को बड़ी हम्बलता, बड़े दीनता के साथ सबमिट कर देना। कलीसिया के प्रति आप अधीनता को अपने जीवन में पहन लें, ओढ़ लें, ताकि आपको और मुझे ये बात लगने लगे कि मैं सब कुछ करने के लिए आजाद नहीं हूं एज ए पार्ट ऑफ चर्च। कलीसिया का अभिन्न अंग होने के कारण, अभिन्न अंग होने की वजह से, एक सदस्य होने की वजह से मैं सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द चर्च। मैं कलीसिया के प्रति जवाबदेह हूं। मैंने नहीं कही ये वाली बात, पौलुस कह रहे हैं। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे का मतलब किसके? एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के अधीन रहे। अधीन रहने का मतलब है, अगर कोई विश्वासी आपसे किसी बात के ऊपर, आपकी किसी बात के ऊपर आपसे कोई उत्तर चाहता है तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको बताना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों ऐसा किया गया। ये एक बात है। और जो कलीसिया की बात है, कलीसिया का सिद्धांत है, कलीसिया का नियम है, ये आप इसे तोड़ सकते हैं। आपके पास आजादी है, आपके पास स्वतंत्रता, आप इसे तोड़ सकते हैं। आप नहीं दे सकते किसी को जवाब, लेकिन याद रखिएगा, बात बदली नहीं जाएगी, आज्ञा पलटी नहीं जाएगी, आज्ञा तो वही रहेगी, चाहे आप और मैं इसकी अधीनता में आए या ना आए। हम चाहे इस बात को माने या ना माने, बात तो एज इट इज रहेगी। इस बात में कोई फेरबदल नहीं होगा। कलीसिया सचेत रहे, जागरूक रहे, अवसर को बहुमूल्य समझे, रिस्पॉन्सिबल रहे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 13 पद, गलाशियंस चैप्टर 5 वर्स 13, यहां पर साफ शब्दों में ऐसा लिखा है। पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया से कह रहे हैं 5 अध्याय के 13 पद में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने, प्रभु ने आपको स्वतंत्र करने के लिए बुलाया है, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के बंधन में नहीं है जी, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी सेवक के, किसी पास्टर के, किसी प्रचारक के, किसी अगुवे की अधीनता में थोड़ा रहते हैं, हम किसी के दास नहीं है। बाइबल तो यही बता रही है कि हम फ्री भी नहीं है। अगर आप किसी के बंधन में नहीं है तो आप किसी से आजाद भी नहीं है। आपकी बाइबल में भी ऐसा ही लिखा होगा शायद, मेरी बाइबल में तो ऐसा ही लिखा है। इसीलिए मैं पास्टर संजीव लाठर इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मैं क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून के अधीनता में रहता हूं। बिलीवर्स की, उन विश्वासियों की जो मेरे साथ फेलोशिप करते हैं, मैं उनकी अधीनता में रहता हूं। उनमें से कोई भी व्यक्ति मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछता है तो मैं उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता हूं, मैं उनके प्रति जवाबदेह हूं। अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूं जिससे कलीसिया में अस्त व्यस्तता आती हो, जिससे कलीसिया को हर्ट होता हो, कलीसिया का अपमान होता हो, तो कोई भी बिलीवर उठ करके मुझसे पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, या आप ये जो कर रहे हैं इसका क्या 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 कारण है इसका ऐसा करने का, हमें समझाएं आप। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं, मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूं। आप जवाबदेह हैं, मुझे बताना पड़ता है कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात यूं है। मैंने बाइबल में पढ़ी है ये वाली बात, मैं किसी और से सीख के नहीं आया। ईमानदारी की बात आपको बता रहा हूं, मैंने जिस दिन से बाइबल में ये बात पढ़ी थी, मैं समझ गया था कि मैंने मेरी स्वतंत्रता को मसीह यीशु को बेच दिया है। अब मैं मेरे लिए फ्री नहीं रहा, मैं स्वतंत्र हूं मसीह यीशु के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए आजाद हैं आप। प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्रता दी है उसके लिए कि आप उसके लिए आजादी से जिए, बिना किसी बंधन के। लेकिन पौलुस हमें इस बात को समझाते हैं कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ये 100% सच है, 100% सच है, ये 100% बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये, कि आपको इसीलिए लिया गया कि आप स्वतंत्र किए जाएं।
लेकिन ये स्वतंत्रता आपके और मेरे विनाश का कारण ना बने। ये स्वतंत्रता कलीसिया को मिसगाइड करने का कारण ना बन जाए। ठीक वैसे ही जैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर यहोवा ने आदम और हव्वा को, स्त्री पुरुष को स्वतंत्रता दी कि वो इस बगीचे के किसी भी पेड़ का फल खा सकते हैं, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाएं, ऐसा लिखा है। उनके पास स्वतंत्रता थी जिम्मेवारी के साथ। आपके पास भी आजादी है जिम्मेवारी के साथ। आप स्वतंत्र तो हैं, लेकिन आप जिम्मेवार भी हैं साथ साथ। लेकिन लूसीफर ने, शैतान ने अदन की वाटिका में घुस करके उस स्त्री से बात की कि क्या यह सच है कि तुम इस बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते। औरत को यह बोलना चाहिए था कायदे से कि हाँ, यह सच है कि हम इस बगीचे के सारे पेड़ों का फल तो नहीं खा सकते, एक पेड़ को छोड़ करके, बाकी हम सब पेड़ों का फल खा सकते हैं। यह था सही उत्तर। उसने इस बात को महसूस किया कि ऐसा कैसे, मेरी आजादी कैसे जा सकती है, मेरी स्वतंत्रता कैसे जा सकती है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए उस स्त्री ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इस बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते, हम खा सकते हैं। बस यही बोलना शैतान के पास अवसर आ गया कि इसने बोला है, इसने एक्सेप्ट किया है, इसने अंगीकार किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इस बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते, हम खा सकते हैं। बोलने का तरीका यह होना चाहिए कि हां, हम इस बगीचे के इस पेड़ का फल छोड़ करके बाकी सब पेड़ों का फल खा सकते हैं। पौलुस कहते हैं, परंतु ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता, शारीरिक कामों के लिए मौका मिल जाए, शरीर के अंदर की लालसाओं अभिलाषाओं को मौका मिल जाए सर उठाने का कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता हूं, सारी लालसाएं पूरी कर सकता हूं। नो, कभी नहीं है ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बन जाना। दास बनने का मतलब यह होता है अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर पाना। एक दास की बिल्कुल हैसियत नहीं होती है कि अपनी स्वेच्छा से वो कुछ भी कर सके, अपनी मर्जी से नहीं। विश्वासी से कही जा रही है बात, कलीसिया के नियम है ये, कलीसिया के सिद्धांत है ये। विश्वासी लोग इस बात को जान ले कि आप कलीसिया के सदस्य हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, लेकिन आपके पास सब कुछ करने की आजादी नहीं है। आप और मैं जिस कलीसिया का सदस्य है, वहां कलीसिया के कुछ नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत हैं जो आपको और मुझे दिए गए हैं। और एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल, एक मसीह शिष्य, मसीह विश्वासी होने के नाते आपको और मुझे इसका पालन करना ही है। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। अपने आप को खुशी से सबमिट कर दें एक दूसरे के, कि मैं अपने प्रिय लोगों से पूछे बिना, अपने प्रिय लोगों के साथ शेयर किए बिना ये काम नहीं करूंगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने नबियों को, अपने भक्तों को, अपने सेवकों को बताए बिना इस दुनिया में कोई काम नहीं करता। हम में से कितने ऐसे विश्वासी हैं जो अपने विश्वासी, संगी विश्वासी भाइयों को बताए बिना बहुत सारे काम कर लेते हैं? कितने ही विश्वासी ऐसे हैं कलीसिया में, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उस परमेश्वर की जो खुद बताए बिना कोई काम नहीं करता। लेकिन उसी परमेश्वर के ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो बिना बताए सब कुछ कर लेते हैं। सीधी और सिंपल बात है, कोई बहुत एक साधारण बात है ये। मेरे लिए तो बड़ी दुखदायी बात है कि मैं उस परमेश्वर के साथ रहता हूं जो मुझे बताए बिना कोई काम नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव मेरा बन जाए कि मैं बिना किसी को कुछ बताए अपना एक काम शुरू करूं जो कि बिब्लिकल नहीं है। अधीनता कहां गई? या तो अधीनता शब्दों में रहेगी कि हाँ ये हमारे अगुवे हैं, ये हमारे अगुवे हैं, या फिर वो अधीनता सचमुच एक्टिवेट होगी हम में से। प्रैक्टिकल क्रिश्चियन डिसाइपल्स का अकाल पड़ा हुआ है। वर्ल्डली बोलने वाले स्पोकन क्रिश्चियन बिलीवर्स दुनिया में बहुत मिलेंगे आपको। मैं बाइबल को इसी प्रकार से पढ़ता हूं, मेरे लिए, मैं अपने लिए पढ़ता हूं। ईमानदारी की बात, आप लोगों के लिए या लोगों के लिए नहीं पढ़ता कि मैं इसे आप लोगों को सुनाऊं, वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले मैं बाइबल मेरे लिए पढ़ता हूं। इसलिए पढ़ता हूं कि इसमें मेरे लिए क्या। मैंने ये बात बहुत साल पहले सीखी थी कि मैं क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप चर्च का सीनियर पास्टर हूं, संजीव लाठर।
हमारे चर्च में कोई जूनियर पास्टर नहीं है, मैं एक सीनियर पास्टर हूं इस चर्च का, और परमेश्वर ने मुझे मेरी पत्नी को लेकर के इस कलीसिया को स्थापित किया। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आके आराधना करते हैं हमारे साथ। आप विश्वास कीजिए, मैं उन सबको चलाता हूं और मैं उन सबसे भी चलता हूं। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप के किसी भी सदस्य से आप बात करके पूछ सकते हैं, क्या ये पास्टर कलीसिया की बात को मानता है? वो आपको जवाब दे देंगे। मैं अपने आप से कोई फैसले नहीं लेता, लोगों को अपने साथ बैठा करके, कुछ लोगों को अपने साथ बैठा के उनके साथ बात शेयर करता हूं कि ये करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बाइबल मुझे बताती है इस बात को कि मैं भी अपने आप में फ्री होने के बावजूद भी फ्री नहीं हूं, क्योंकि मैं अधीन हूं अपनी कलीसिया के, अपने साथी विश्वासियों के, अपने संगी सहकर्मी विश्वासी भाई बहनों के अधीनता में हूं। परमेश्वर अपने लोगों को बताए बिना कोई काम नहीं करता। ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसा लिखा, और बाइबल के जानकार इस बात को जानते हैं। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बताए बिना कोई काम नहीं करता, कलीसिया को बताए बिना, तो कलीसिया के लोग आपस में एक दूसरे को बताए बिना कैसे बड़े बड़े कदम उठा सकते हैं? क्या वहां पे परमेश्वर का भय है? क्या वहां पे परमेश्वर की कोई शिक्षा काम कर रही है? नहीं। यहां ऐसा लिखा है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 21 पद, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से, मसीह का आदर करने वाले लोग एक दूसरे का भी आदर करें। इसका मतलब यह नहीं है कि अब मैं मसीह का आदर करता हूं तो मुझे किसी का आदर करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई यह सोचता है कि हम खुदा के बंदे हैं, खुदा के बंधन में हैं, हम किसी और के बंधन में नहीं हैं, तो भूल जाइए। आपको बाइबल ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से यह वाली बात कही थी कि पतरस, कैसर का कैसर को दे दो और परमेश्वर का परमेश्वर को दे दो। जब मंदिर में प्रवेश करना था प्रभु यीशु मसीह और पतरस को, उनके पास मंदिर में एंटर करने के लिए टैक्स देने के लिए पैसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने यही वाली बात कही, पतरस जाके मछली पकड़, उस मछली के मुंह में सिक्का होगा और आकर के तेरा भी और मेरा भी, हम दोनों की एंट्री होनी है ना, दोनों का टैक्स भर मंदिर में। प्रभु यीशु मसीह ने सही सिद्धांतिक तरीके से जीवन व्यतीत किया है। वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी अधीनता में रहा। तो आप और मैं कैसे अधीनता से बाहर आ सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, शास्त्री फरीसी उसके पास आकर के बोलते, ये सिक्का हम किसको दे, कैसर को दे या क्या करें इसका? प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, इसमें कैसर की मोहर है। बोला कि कैसर का है जो कैसर को, जो सरकार का है सरकार को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। बैलेंस्ड रहो। जब प्रभु यीशु मसीह अधीनता में रहे, वचन की अधीनता में रहे, तो आपको और मुझे वचन की अधीनता में क्यों नहीं रहना चाहिए? हमें रहना चाहिए, क्योंकि हम मसीह यीशु के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। इसीलिए संत पौलुस कहता है कि हे भाइयों, सो ऐसा ना करना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से अन्य जातियों में मसीह की बदनामी हो। लिखा है पहला पतरस 5 अध्याय 5 पद, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 21 पद को हम देख रहे हैं। पहला पतरस 5 अध्याय 5 पद लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। नवयुवक जो कलीसिया में नए जवान हैं या नए लोग भर्ती हो रहे हैं, चाहे वो शायद उम्र में भी बड़े हो सकते हैं, अगर जो लोग लीड करने वाले लोग हैं वो एज में अगर कम है, तो भी इन्हें इन अगुवों के अधीन होना पड़ेगा। ये बात फर्क है। बाइबल की शिक्षा ये भी है कि जो यंग लीडर्स हैं वो एल्डर, एज में बड़े विश्वासियों का पिता और माता समझ करके आदर करें। यह भी शिक्षा है, मेरे पास भी और बाइबल में भी है। मैंने बाइबल से सीखी ये वाली बात। जो हमारी कलीसिया में मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, आदर करता हूं, एल्डर होने के नाते, कि वो एज में मुझसे बड़े हैं, ओहदे में मैं उनसे बड़ा हूं। परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। यहां पे समझ रहे हैं आप बात को? कलीसिया को बात को समझना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, तब ही जाकर के आप और मैं इस संसार पर प्रभावशाली रहेंगे, संसार पर असर डाल सकेंगे। वरना संसार मन और मिजाज से आक्रामक है, विद्रोही है, विरोधी है, परमेश्वर का भी, परमेश्वर के लोगों का भी और परमेश्वर की शिक्षा का भी। आप और मैं संसार से ही लिए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सांसारिक स्वभाव हमारे पीछे पीछे में फॉलो करते करते कलीसिया में आ जाए। अगर वो कलीसिया में आ गया तो दिखाई भी दे जाएगा, फिर दिखाई भी दे जाएगा।
लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। एक दूसरे की अधीनता में आकर के एक दूसरे की सेवा करने के लिए कमर कस के तैयार रहो। क्या लीडर्स, क्या बिलीवर्स, क्या नए क्या पुराने, क्या आज के क्या कल के, कोई भी क्यों ना हो, बाइबल की शिक्षा है ये, और कलीसिया को इसका पालन करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहां पे प्रेरित पतरस, अपोस्तल पीटर इस बात को कहते हैं, पतरस रसूल इस बात को कह रहे हैं कि आपको और मुझे ऐसा होना है। बाइबल के लोगों की सारे किरदार जो बाइबल में इस्तेमाल किए गए हैं वो सब की एक ही शिक्षा है, एक ही शिक्षा चली आ रही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहां पे पौलुस ने ये बोला, पतरस ने वो बोला, पता लगा कि इन दोनों की बात का मेल ही नहीं हुआ तो कलीसिया बिगड़ जाएगी, कलीसिया विद्रोही हो जाएगी, आक्रामक हो जाएगी, अपने मन मर्जी पर चलने लगेगी। जबकि पतरस और पौलुस दोनों अलग अलग दिशा में थे, लेकिन एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा के माध्यम से दोनों से एक ही साथ बात की गई और अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिशाओं में बात की गई, लेकिन एक बात की गई ताकि पूरी कलीसिया को एक मार्ग पर चलाया जा सके। पतरस से कुछ और बोल दिया, पौलुस से कुछ और बोल दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा विरोधी और विद्रोही आत्मा नहीं है। लिखा है कि इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। अधीन रहने का मतलब होता है उनकी अधीनता में, उनकी देख रेख में पलना बढ़ना, उनकी डायरेक्शन में चलना कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए यहां पर, क्या नहीं होना चाहिए एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल। क्योंकि ये पुराने लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये मुझसे पहले के हैं। समझनी पड़ेगी आपको और मुझे ये वाली बात। कलीसिया को अधिकार ठहराया गया है, उस अधिकार की अधीनता में बिलीवर्स को पलना ही पड़ेगा, वरना कलीसिया ऐसा नहीं करेगी तो ये बात सामने आ जाएगी कि कलीसिया को अधिकारों की कोई परवाह नहीं है, उन अधिकारों की जो परमेश्वर ने ठहरा दिए हैं। इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। कमर बांधे रहो क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानी का मतलब यह होता है जिसको शिक्षा का पता तो है लेकिन वो वैसा नहीं करता, तो वो अभिमान करके, घमंड करके बिगड़ जाता है। और बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है कि घमंडी का सामना परमेश्वर स्वयं ही करेगा, विरोधी व्यक्ति का सामना परमेश्वर खुद करेगा। और इब्रानियों की पत्री बताती है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, आसान नहीं है ये। जब मैं कलीसिया का विरोध करता हूं, कलीसियाई शिक्षा का, सिद्धांत का जब मैं विरोध करता हूं तो इसका मतलब मैं अभिमानी हो गया हूं। मैं अभिमानी होकर के सारी दीनता, सारी अधीनता से बाहर निकल के आक्रामक हो गया हूं और अपनी बात मनवाना चाहता हूं, जैसे स्वर्ग में लूसीफर ने किया था। ऐसे दीनता से एक दूसरे के अधीन रहो, ये आपको और मुझे कलीसिया को कहा जा रहा है। मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 12 से 15 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 5 वर्स फ्रॉम 13, सॉरी यूहन्ना 13 अध्याय 12 पद से 15 पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 13 to 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 12 पद से 15 पद तक हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह हैं जो कलीसिया का शिरोमणि है, कलीसिया का सिर है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया का पैर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। सिर का मतलब होता है, सिर में दिमाग होता है, ब्रेन, माइंड यहां पे होता है, यहां पे नहीं होता माइंड। ब्रेन यहां पर होता है, यहां पर नहीं होता ब्रेन। सोचने की सारी शक्ति, निर्णय लेने की सारी शक्ति, फैसले लेने की सारी शक्ति, अधिकार की सारी शक्ति, आज्ञा देने की शक्ति यहां पे होती है दिमाग में। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। अब देखिए सिर देह को, शरीर को क्या आज्ञा दे रहा है, क्या लिखा है यहां पे।
लिखा है कि जब वह उनके पांव यानी कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या कभी किसी को समझ में आई ये वाली बात कि इसने किया क्या है? ये नहीं समझ में आई, तो इसीलिए हम कर भी नहीं पाए। अगर समझ जाते, समझ गए होते, तो हम ये कर गुजरते अपने जीवन में। लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। मैं तुम्हारा गुरु भी हूं और तुम्हारा प्रभु, तुम्हारे ऊपर प्रभुत्व करने वाला। मेरी बात को मानने का मेरे पास अधिकार है। तुम्हें मेरी बात को मानना चाहिए, तुम्हें मेरी बात की अधीनता में रहना चाहिए। मेरे अंदर ये काबिलियत, ये योग्यता है। वो कह रहे हैं कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। प्रभुत्व करने के गुण है मेरे अंदर। किसी भी व्यक्ति के ऊपर, उसके स्वभाव पर, उसके मन मिजाज पर, उसके देह पर, उसके प्राण पर, उसकी आत्मा पर, उसके फैसले लेने पर, उसके चलने फिरने, उठने बैठने पर, उसके खाने पीने, ओढ़ने पहनने पर भी उसका अधिकार हमारे ऊपर है। जो इजाजत वो देगा स्त्री और पुरुषों को, आपको और मुझे वैसा ही पहनना है, वैसे ही बाल बनाने हैं, वैसा ही चलना फिरना, उठना बैठना है। हम संसार के साथ उसके रंग में नहीं ढल सकते कि इस बार इस प्रकार के कपड़े पहन लिए, इस बार इस प्रकार के बाल बना लिए। नहीं, वो प्रभु है हमारा, उसकी प्रभुत्व हमारे ऊपर है। तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, अगर मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, दास का सा रूप तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए धारण किया, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। सेवक, सर्वेंट का रूप धारण करना चाहिए। एक दूसरे को आदर दें। पौलुस कहता है कि एक दूसरे में किसी के कर्जदार ना बने। आदर करने के अलावा, आदर करने के लिए एक दूसरे से बढ़ चलें। किसी और बात में कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। एक बात में कंपटीशन करना बहुत जरूरी है कि जितना आदर ये व्यक्ति अगुओं का करता है, मैं इससे ज्यादा करना चाहता हूं। जितना ये मेरा आदर करता है, मैं इससे ज्यादा इसका आदर करना चाहता हूं। जो भलाई ये मेरे साथ करता है, मैं इससे ज्यादा भलाई इसके साथ करना चाहता हूं। ये कंपटीशन नहीं आता हमारे अंदर, जो कि सही है। संत पौलुस ने कही है ये वाली बात कि आदर करने में और प्रेम करने में एक दूसरे से बढ़ चलो और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। प्रभु यीशु कहते हैं 14वीं आयत में, यूहन्ना 13:14, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, वैसा ही तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ किया करो। जैसे सर्वशक्तिमान इजराइल के कर्ता, सेनाओं के यहोवा का पुत्र, खुदावंद जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने सेवक का, दास का स्वरूप धारण कर लिया। उसने बड़ा एग्जाम्पल आपको और मुझे दे दिया। तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की अधीनता में क्यों नहीं रहना चाहिए? हमें आपस में एक दूसरे के लिए दास का सा स्वरूप क्यों धारण नहीं करना चाहिए? यही आज की हमारी शिक्षा है। इफिसियों की पत्री 5:21, इफिशियंस चैप्टर 5:21, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से, अगर आपके मेरे अंदर मसीह का कोई भय है, अगर मसीह का कोई आदर है, तो हम उसकी शिक्षा को पहला स्थान देते हुए आपस में एक दूसरे के भी अधीन रहें। हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन इतने स्वतंत्र नहीं हैं कि हम सब कुछ को नजरअंदाज करते हुए अपनी विल को पूरा करते हुए चले जाएं। जो बातें यहां पर बताई गई हैं वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए हैं, कलीसिया की मॉडिफिकेशन के लिए हैं, कलीसिया को स्पिरिचुअली मॉडिफाई करने की बातें हैं ये। और मेरी ये आशा है कि कलीसिया जरूर बढ़ेगी, क्योंकि कलीसिया पर यीशु मसीह के कहने के मुताबिक अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। उल्टा कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर प्रबल हो रही है। कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर प्रबल हो रही है। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस शिक्षा के लिए जो आज यहां पर दी गई। मैं चाहता हूं कि यह वचन का बीज प्रभु जी हम सब के अंदर 100 गुना फलदायक बन जाए और यह हमारे अंदर जड़ पकड़ने पाए, और यह शिक्षा हमारे जीवनों से, हमारी जिंदगियों से कभी भी अलग ना होने पाए, और हम अवसर को बहुमूल्य समझें और बहुत सारी बातें वैसे कर सके जैसे आपका वचन हमें बताता है, और बड़ी विनम्रता से, बड़ी दीनता से आपस में एक दूसरे के अधीन रहें, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको हमारे जीवन भाए। और प्रभु जी, ये शिक्षा आपकी कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए बन जाए।
इसको आप आशीष दें और इसे फलवंत करें, कलीसिया को ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।